हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने यहाँ पर असिस्टेंट टीचर के 35,726 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन WBSSC ने यहाँ पर असिस्टेंट टीचर क्लास 9 से 10 और क्लास 11 से 12 के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया है। यहाँ पर स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट SLST के तहत यहाँ पर यह भर्ती होने जा रही है। इसके थ्रू यहाँ पर असिस्टेंट टीचर के 35,726 खाली पदों को भरा जाएगा। क्लास 9 से 10 के लिए असिस्टेंट टीचर है 23,212 वैकेंसी और क्लास 11 से 12 के लिए 12,514 असिस्टेंट टीचर के खाली पदों को भरा जाएगा। आप 16 जून 2025 से 14 जुलाई 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हो। कौन से टीचर के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। 21 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC को 500 रुपये फीस देनी है। SC ST PWD को 200 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर पाओगे। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम, इवैल्यूएशन ऑफ एकेडमिक एंड पर्सनल क्वालिफिकेशन, इंटरव्यू और लेक्चरर डेमोन्स्ट्रेशन के आधार पर होगा। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है। उसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ID एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन के इस टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, आपके पास यहाँ पर कोई रजिस्टर्ड अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको डोंट हैव एन अकाउंट के यहाँ पर इस सेक्शन में रजिस्टर हियर के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप क्लास 9 से 10 या फिर क्लास 11 से 12 या फिर दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर, तो यहाँ पर अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों चेकबॉक्सेस को ओके करें। एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक चेकबॉक्स को आप ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर या मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइस, यहाँ पर आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। इसमें आपको अपना एड्रेस देना है, अपना हाउस नंबर, विलेज या फिर स्ट्रीट। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना पिन कोड देना है। फिर आपको अपनी लॉगिन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर पहले आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड यहाँ पर आपका अल्फान्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस, यहाँ पर आपको रजिस्टर के इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक कैंडिडेट ID यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। इसे आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। फिर आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो हो जाएगा।
आएगा। यहाँ पर आपको 6 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है और आपको फिर फाइनली अपना फीस पेमेंट करते हुए अपना फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर अब आपको अपने डैशबोर्ड में सबसे पहले अपलोड फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर आपका जो फोटो है वो यहाँ पर 60 KB से कम होना चाहिए और ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर अपलोड इमेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपलोड कर देना है। अपना फोटो अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको बैक टू डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो अपने डैशबोर्ड में आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना स्टेप सेकंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। उसके लिए अब आपको यहाँ पर वेरीफाई की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। उसके लिए भी आपको वेरीफाई की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको कंप्लीट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है स्टेप 4 में, या फिर आप कंप्लीट योर प्रोफाइल के इस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल में पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। आपको इन्हें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है पेज को और फिर आपको गाइस यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप असिस्टेंट टीचर क्लास 9 से 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास BEd कंप्लीट होनी जरूरी है, या फिर आपके पास 4 साल की BAEd या फिर BSc एड की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर असिस्टेंट टीचर 11 से 12 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस BEd होनी जरूरी है, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री BEd या फिर BSc एड के अंतर्गत होनी अनिवार्य है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको कंप्लीट मार्क्स यहाँ पर देने हैं, फुल मार्क्स। फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपनी परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर करनी है। फिर आपको ऐसे ही यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फुल मार्क्स एंटर करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें, पासिंग ईयर दे, मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर दें। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और फिर यहाँ पर गाइज आपको BEd की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर भी आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है। फिर आपको अपने फुल मार्क्स देने हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करने हैं, पासिंग ईयर देना है, BEd की परसेंटेज यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको ट्रेनिंग टाइप में BEd ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है, डिग्री या फिर डिप्लोमा, तो यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं। नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें और उसके बाद यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप प्रीवियस बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको सबमिट प्रोफाइल फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको बैक टू होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपके 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी प्रोफाइल भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको स्टेप 5 पे आना है और यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ की स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको फाइनलाइज सबमिशन की इस टैब पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इस पॉपअप पर कंफर्म फाइनलाइज की स्टेप पर दोबारा से क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना क्लास लेवल सेलेक्ट करना है। आप किस क्लास के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्लास 9 से 10 या फिर 11 से 12, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में रिलेक्शन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को ओके करें और ये फिर यहाँ पर आप अपना ओल्ड रोल नंबर एंटर करें। यहाँ पर आपको अपना SLAT का ओल्ड रोल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर कहीं पर असिस्टेंट टीचर के तौर पर वर्क कर रहे हैं किसी एडिड या फिर स्पॉन्सर्ड स्कूल में। अगर कर रहे हैं तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर आप अपना एग्जिस्टिंग रोल नंबर दें, टीचर कोड दें, यूनिक स्कूल कोड दें, स्कूल का नाम दें, डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग यहाँ पर दें। और नहीं कर रहे हैं तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। आप एज ए टीचर किस सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ाना पसंद करेंगे, यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है, किस लैंग्वेज में आप पढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने जो ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट की है वो यहाँ पर आपके पास माध्यमिक में है या फिर ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर 12th में। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको वेन्यू सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में आप रीड कराना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वेन्यू एरिया सेलेक्ट कर लेना है डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। और फिर गाइज यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर मैसेज शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप डाउनलोड PDF के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको बैक टू होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लेकिन इसे कंसिडर आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपने डैशबोर्ड में पे नाउ के स्टेप पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट करना है। हम यहाँ पर आपको बता दें आपको कितना फीस पेमेंट करना है। गाइस यहाँ पर अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। SC ST PWD कैंडिडेट हो तो आपको मात्र 200 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड में यहाँ पर जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर देना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म के सभी टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन असिस्टेंट टीचर 35,726 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।